जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं कि तीसरी किस्त के साथ नूर नगमी और अली शोएब हसन हाजिर खिदमत है। ख़वातीन व हज़रात, आज आप तीसरी किस्त देखेंगे और जूं जूं ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है, शायद मैं तो कुछ उदास होता जा रहा हूँ। उदास होना तो बनता है, क्योंकि ये ड्रामा बहुत दिल को छूता है। अगर थोड़े से भी आप हसास हैं ना, तो आप उदास रहे बिना रह नहीं सकते। हाँ हाँ, राइट। अच्छा शोएब, ये ड्रामा पाकिस्तान में हुआ? बिल्कुल हुआ। हाँ। लेकिन इस पे ड्रामा होने से पहले ही पाबंदी लग गई थी। तो मजबूरन फिर ये ड्रामा पब्लिकली कमर्शियली नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि गोयटे इंस्टीट्यूट में, अच्छा, और शीमा किरमानी ने ये ड्रामा जो है वो किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। बल्कि जहाँ जहाँ भी ये ड्रामा हुआ, हमेशा मुश्किलों का शिकार रहा। हाँ, अच्छा, ये मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे जब हमने 1990 में जब ये किया था, तो यहाँ वॉशिंगटन में भी कुछ हंगामा। अरे बहुत बड़ा हंगामा था नूर, मैं तो तुमने याद करा दिया। ये हंगामा ऐसा था कि हमारे एक बहुत, अब मैं नाम नहीं लूंगा, वो टीवी प्रोग्राम किया करते थे, हमारा ड्रामा देखे बगैर उन्होंने इस ड्रामे के खिलाफ इतना जहर उगला, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि इस ड्रामे में जो पाकिस्तानी लोग काम कर रहे हैं उनका सोशली और कारोबारी दोनों बायकॉट कर देना चाहिए। और हमारे जो प्रोड्यूसर थे, हमारे जो डायरेक्टर थे उमेश अग्निहोत्री, उन्होंने हमसे कहा कि अगर तुम लोगों को कोई ख़तरा महसूस हो रहा है तो हम ये ड्रामा रोक देते हैं। अच्छा, वजह उसकी पता क्या था? उन्हीं दिनों में बाबरी मस्जिद का बिल्कुल किस्सा चल पड़ा था। राइट, एग्जैक्टली। तो उसकी वजह से ज़्यादा हलचल मची हुई थी। राइट। तो बहरहाल, हाँ, मतलब इन चीज़ों का मज़ा भी आता है, चीज़ों का एक अपना है। और अब भी मुझे पूरा अंदाज़ा है कि बहुत से लोगों को ये ड्रामा अच्छा नहीं लगेगा, और जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो आगे देखें और फिर सोचें, कुछ ना करें, सिर्फ सोचें बैठ के। राइट। कि ये क्या है। राइट। तो शोएब, मेरा ख्याल है हमें तीसरी किस्त की तरफ चलना चाहिए। बिल्कुल। और आज विक्रम माथुर का भी एक मैसेज है। अरे हाँ। वो विक्रम माथुर का वो मैसेज आप देखिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। दोस्तों, कैसा लग रहा है नाटक अब तक? कृपया अपने कमेंट्स और फीडबैक हमें दीजिए। ये YouTube वीडियो पे अपने कमेंट्स लिखिए, हम ज़रूर पढ़ेंगे। और अगर आपको ये नाटक पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और नाटक का आगे का हिस्सा वो भी ज़रूर देखिए। नमस्कार। अम्मा मेरी भैया तुम्हें जोड़ी के सावन आया, अम्मा मेरी भैया तुम्हें जोड़ी के सावन आया, बीबी तेरा भैया तो पारा के सावन आया, बीबी तेरा भैया तो पारा के सावन आया, अम्मा मेरी मामा तुम्हें जोड़ी के सावन आया, अम्मा मेरे मामा तुम्हें जोड़ी के सावन आया, बीबी तेरा मामा तो बाकारी के सावन आया, बीबी तेरा मामा तो बाकारी के सावन आया। कार में लेके बाबा भैया को बुला रही हूँ। अरे इस परदेश में न सामान का पता न भाटों का, निगोड़े शहर का तो बाबा आटा भी खिलाता है। अरे बहन, यहाँ रहकर और करी क्या सकते हैं? अब के श्रावणी की तो याद कर सकते हैं। बाजी, यहाँ नहीं मनाते सावन? हाँ, क्यों नहीं मनाते? कुड़ियाँ गीत गाती हैं, एक्टिंग गाते, गुलाल लेती है, किस्सा पाती है, तेरे तौर तक की आधी नौकरी से मेरे लखन सामने
भगवान देखने को आपसे तरस रही है। सूखी छालियां तंबाकू खा खा के ये मुंह भी टेढ़ा हो गया। नहीं आता। माँ जी ये बताइए पाँच क्यों नहीं होता? बेटा फिर मांगे दो और पानी दादी अब आपकी पंजाबी तो बिल्कुल समझ नहीं। ओहो की कहिए तो ना अरे साजिदा के अब्बा आने वाले होंगे, खाना बनाना है जाके। एनी सोनी तुसी रौनक लाई आज मेरे विच इसे लगे पुराने दिन आ गए जिवें राधा और मां ने उनकी सहेलियां साथ खेल रही हैं। आपकी दादा गाना गाती थी क्या? सी स्कूलों सीख के आई थी। आपको याद है उसका कुछ गाना? सुनाइए ना सुनाई दीजिए। वो गांधी थी की कहते हैं निका मोटा बाजरा है हो हाँ निका मोटा बाजरा माई रे मेरा कौन चुगे सी टोला आए कौन चुगे सी टोला ते अभी दो लेना मैं भी जोड़ देती एक पर रंगिया लड़ाया पाकिस्तान बनाया सानू बखरा कराया ये बड़ा खून बहाया टोला आए खून बहाया टोला चलो की पछताई माही फुल हुन जाइए बिगड़ी नु बनाइए लोगो हुन कम दवेला काड़ा हुन कम दवेला काड़ा हुन कम दवेला हुन कम दवेला आप तो पूरी शायरा हो गई। अच्छा अब मैं चलती, अभी जाकर गाजू बेटा ने खुशी रजाई लाई निकलनी होए ताके पानी हो ना ते मैंने बुला लेना मैं करा दिया। हाँ हाँ जरूर, मैं आपको फिर से तकलीफ दूंगी। कोई तो वो आपने जो खांसी की दवा बनाकर दी थी ना, उससे साजिदा को बहुत फायदा हुआ है। पर अब वो खत्म हो गई है हमारी। फिर होया मैं फिर बना देंगे किसी चीजें मंगा के रख लो ना मुलठी शहद काली मिर्च कितने सॉट शाबाश जरूर जरूर। अच्छा हाँ आप ही आइए ना माँ जी को लेकर। माँ जी के साथ ही तो मैं घर से निकलती हूँ लेकिन इनके वैसा खिदमत का जज्बा सुबह निकलती है और रात को लौटती है। बस बेटा जब तक इस शरीर ताकत है तब तक ही सब कुछ है तो थोड़े लोग का तो एक बोझ बनना है। नहीं ऐसा क्यों कह रही हैं आप कह रही हो तो बिल्कुल बोझ नहीं बनी खुशी खुशी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। अच्छा जीते रहो आदाब बेटा आदाब रहा करो जी दीजिए, मुझे भी इजाजत दीजिए। तकी साहब के आने का वक्त हो गया होगा। आप क्यों जा रही हैं आप थोड़ी अरे मैं क्या बताऊं, आजकल तकी साहब इस कदर उससे जलाल में घर में दाखिल होते हैं कि बड़ी तौबा बनी है। अरे यही तो मैंने पूछा, मैंने कहा मियां इस कदर उससे जलाल में घर में दाखिल होते हो? कहने लगे बेगम आपको मालूम है इस मोहल्ले का तलफ्फुज़ इतना नाकिस है कि सुनने के बाद में बड़े बड़े। अब बताओ मैं इसका क्या इलाज कर सकते हैं? अपना वतन तो अपना ही होता है वतन कोई बुरा नहीं। ये तो आप ठीक कहती हैं, अपने वतन की मीठी मीठी यादें तो सारी जिंदगी साथ रहेंगी। मगर मैं तो ये कहती हूँ कि भाई अल्लाह अल्लाह करके अब यहाँ पहुँच गए तो यहाँ रहने बसने का कोई तौर तरीका सीखना चाहिए। चलो भैया चलो। अच्छा मुझे जाए। हाँ हाँ देखिए आपका दम बड़ा गनीमत है हम सबके लिए सच्ची। इस वक्त तो आप ही हैं जो हमें तो कुछ सब का आप आती जाती रहा कीजिए। आप इसे तो यहाँ के तौर तरीके यहाँ की बातचीत को सीखिए वरना मैं सच कह रही हूँ हम सब तभी आपकी तरह बोला अच्छा आधा अच्छा आधा बेटा जीते रहो देन आधा जीते रहो। अच्छा बेटा अजी आफ्ताब साहब भी खा जाने पता उन्हें तो ना वो मुंडे भी माता ही खिलाई है। देखो ना एक मुंडा बीमार तुझे खाते काम काज करने लगे मैं सोचे मैं जरा मुंडे पर बैठांगी क्यों बेचारी अपना काम काज करेगी चला मैं आदाब भाई हां जीते रहो जी
हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, ऐसे मुलाकात होती है हमारी जैसे अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं। माँ जी मोहल्ले घर में रहती कहाँ है, लड़के रावी में नहाने चली जाती है, तो कभी सकीना को अचार डालना सिखा रही है या किसी के बेटे की दिमागदारी कर रही है। रात के 10 बजे लड़ती हमारी, हमसे मुलाकात हो तो कैसे हो। मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जबान पर बाजी का नाम है, हर मर्ज की दवा है। बेटा तेरी पई कराने की सामने ना जरा जीवी मेरे परे हो जाता है, जरा मेरे हाथ पैर भी चलते रहते हैं। अच्छा बेटा देखो गाल कुछ नहीं सी तुसी आराम कर लो, रोटी शोटी खा लो फिर आ जाओ। नहीं आप आइए दिवाली आ रही है बेटा। हाँ मैं इस हवेली विच दीवे जगाती सी, पूजा करती सी। मैं सोच रही है इस बारी की दिवाली से मैं दीवे जगावा, पूजा करा, कोई इतराज तो नहीं। क्या कह रही है माँ जी, हमें क्यों इतना धोना लगा? आप वही कीजिए जो आप खुशी खुशी करते हैं, बस। क्यों बेटे? अब मिठाई बनाए। क्या बेटी, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान मैं क्या जानती थी, तो तेरा पाकिस्तान कहाँ क्या मालूम बेटी। अम्मी अगर हम और दादी एक ही घर में रह सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? सकते क्या, सदियों से रहते आए थे, तो फिर पाकिस्तान क्यों बना? आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक है बेटा। पता मेरा दिवाली मनाई भी होगी। आपका बेटा बिल्कुल ठीक होगा और जल्दी आपसे मिलेगा। बेटा इधर आओ, थोड़े वास्ते दिवाली पे मैं कुछ कपड़े बनाए थे। सबसे छोटी है तेरा तेरा दिवाली का आज बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सोने लगेगा आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? मिठाई के लाने
आ गया बस। मुबारक हो दिवाली आपको। ओह मैं तो भूल गया, गाइस आपको भी साथ लेकर आइए आइए अच्छा शुक्रिया शुक्रिया। बस आपका आशीर्वाद है। हाँ जी, लंबी उम्र की दुआ के साथ साथ एक और भी दुआ कीजिए कि आप जैसा किरदार भी हो हमारा। मजाक कर रहे हैं, मुझे ही था पहले। लो दादी मैं तो और दूंगा। भाई आज तो दादी के हाथ के खाने की लज्जत याद आ गई। और बड़ी और कौन से बनाई? हाँ ज्यादा तो नहीं कर सकती बेटे, बस मैं क्या कि ये क्या बना? मुल्तान से क्यों नहीं बनाया? मैं क्या बेटे पाकिस्तान बन गया ना, अरे माँ जी चाहे जितने मर्जी आस्थान बन जाए, लेकिन रहेंगे तो वहाँ आपकी और हमारे जैसे इंसान। और माँ जी जहाँ इंसान होंगे वहाँ रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे और सरसों की खेतों की तलाश में सरगर्दा दीवाने होंगे। क्यों हिदायत? साजिद भाई, मैं आप जैसे शायर तो नहीं, लेकिन हाँ जब माँ जी ने आज दिवाली न मनाई होती तो मुझे तो ऐसा लगता कि मेरे वजूद का एक टुकड़ा कट के अलग। बिल्कुल सही। मैं तो थोड़े सहारे ये थे ना। हम आपके सहारे यहाँ पर गुजरे वक्तों की जोर तो हमारे हाथों से छूटी डालेंगे ना, उसे हम आपके हवाले से ही तो शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या मुलाकात है। आपको भी आइए आइए। कुछ भी तकलीफ करनी अरे चाहिए। तकलीफ की क्या बात? लो मैं 2 दिन की लड़की हूँ यार। वाह वाह वाह, बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है कि उनमें से कुछ आ मिले किनारे। क्या बात है, क्या बात है। अरे आज में आपके जैसा शायर होता। अरे जी ऐसी बात नहीं है भाई, आप भी शायर हैं, हिदायत साहब भी शायर हैं, बल्कि माँ जी भी शायर हैं। अरे माँ जी बैठी बैठी आप बैठी। आपकी वाह 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 वाह, आपकी हाथ की बनी हुई मिठाई क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत बेटे ये दसो, तुसी भी अपने वतन की दिवाली मनाते सी? हाँ माँ जी, हम सिर्फ दिवाली नहीं मनाते थे, बल्कि नए नए त्योहार तलाश किया करते थे। बेटे तुम साथी कहना है, साथी लोग भी हिंदू मुसलमान एक सीगा। ऐसा घरे किसने की किया और आप रात रात हिंदी होली खेलने लग गया। सच कह रही है माँ जी। खुदा की कसम ये तो अंधेर है, अंधेर है ये। लेकिन भाई उस्ताद हुआ क्या? हुआ क्या? और आप लोगों को नजर नहीं आ रहा ये सब? और उस कम वक्त ने चढ़ावा किया है, पूजा की है, दिवाली मनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप माँ जी की बात कर रहे हैं। माँ जी, आप उस हिंदू बुढ़िया को माँ जी कहते हो? अरे मैं तो दिन को दिन और रात को रात ही कहूँगा। अब आप भी कोमल किया। ओए, खुदा की कसम, अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और मिर्जा, मुझे तो हैरत इस बात की है कि तुमने उसे और ये चरागा करने की इजाजत कैसे दी? क्या बात कर रहे हैं? इजाजत? ये हवेली उनकी है, उन्होंने हमें इजाजत दी है। नहीं, अब उसका कुछ नहीं है पाकिस्तान में। और मुझे तो हैरत इस बात की हो रही है कि आप इतना गैर इस्लामी काम करवाते फिरे और हम ये करते देखते रहे। और देखिए आप जो माँ जी के दिवाली मनाने को गैर इस्लामी कह रहे हैं, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। वो हिंदू है और उसको अपने मजहब पे चलने का पूरा हक हासिल है। और आप जैसे चाहे हो जाए ना, तो इस इस्लामी हुकूमत की ऐसी की तैसी हो जाए। और आज उसने
कोई नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे उसने हिंदू मजहब की तालीम देनी शुरू की, लोग फटाफट हिंदू होने शुरू हो जाएंगे। तो माफ कीजिएगा जनाब, अगर ऐसा हो सकता है ना तो हो ही जाने दीजिए। इस हवेली में दिवाली मनाई गई है कि नहीं? जी हाँ। और फिर पूजा भी हुई है? जी हाँ बेशक, लेकिन बात क्या है? कदर बेटा, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि तुमने उसे अपने घर में पनाह दे रखी है। रहमान साहब, आप जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। एक तो आपके किसी सवाल का मैं जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ, और दूसरा आपको मुझसे सवाल करने का हक क्या है? और आप इतना गैर इस्लामी काम करवाते फिरे और हम बैठे देखते रहे, और ये नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं। और मैं चुप नहीं बैठूंगा। चुप तो आप पहले भी कभी नहीं रहे। मैं अभी जाके मौलवी से बात करता हूँ। चल। साज़े हस्ती की सदा और से सुन, क्यों है ये शोर बाबा और से सुन, चढ़ते सूरज की अदा को पहचान, डूबते दिन की निदा और से सुन, इसी मंजिल में है सब इचरो विसाल, रह रहो आप लापात और से सुन, काबा सुनसान है क्यों है वाइस, हाथ कानों से उठा और से मौलवी साहब, देखिए ये क्या हो रहा है? अरे भाई, मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है, यहाँ शोर शराबा अच्छी बात नहीं। क्या बात है, आराम से बात करो। मौलवी साहब, ये मिर्जा साहब के घर में पूजा होती है, खुलेआम बुत परस्ती होती है, और ये कुफर नहीं तो क्या है? क्या बात है मिर्जा साहब? और ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ। भाई बात तो इनके घर की है। हाँ, ये छुपाएंगे और पर्दा डालेंगे, और मैं खोल कर आपके सामने रख दूंगा हकीकत। ठीक है, आप हकीकत बयान कीजिए, मैं चुप हूँ। हजूर, इनके घर में आज पूजा हुई, बुत परस्ती हुई, और वो सब कुछ हुआ है, और क्या उसको कहते हैं, हवन वगैरह, और फिर चढ़ावा भी किया गया है, दिवाली मनाई गई है, और हजूर और मिठाई भी बांटी गई। अच्छा, अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिर्जा साहब से भी कुछ पूछ लूं। क्या मामला है मिर्जा साहब? मामला ये है कि आप तो जानते हैं कि मेरी हवेली की ऊपरी मंजिल में वो माई रहती है, जो रज़ा जौहरी की माँ, जिनकी हवेली थी। उन्होंने मुझसे कहा कि त्योहार दिवाली आ रही, उन्हें दिवाली मनाने की इजाजत दी जाए। मैं कौन होता हूँ किसी को अपना त्योहार मनाने से रोकने वाला? मैंने कहा आप जरूर मनाइए, खुशी खुशी मनाइए। उन्होंने त्योहार मनाया, बस यही है किस्सा। और घंटियों की आवाज तो मैंने अपने इन कानों से सुनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस हिंदू बुढ़िया ने इबादत की। जी हाँ, बिल्कुल इबादत। और आप उस हिंदू बुढ़िया के वो घंटियां वगैरह बजाने को इबादत कहते हैं? तो भाई इसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज अगर आपको पता है तो आप पूजा। भाई तो क्या हुआ? सबको अपनी इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक हासिल है। और ये कैसे मौलाना साहब? देखो बेटा, हदीस शरीफ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो,
ताकि लोग तुम्हारे खुदा को बुरा ना करें। तुम दूसरों की इबादत को बुरा ना करो, तुम दूसरों के मजहब को बुरा ना करो, ताकि लोग तुम्हारे मजहब को बुरा ना करें। फर्ज कीजिए और कल को वो यहाँ मंदिर बना लेती है, तो बेटा मंदिरों को ना बनने देना या मंदिरों को तोड़ देना इस्लाम हरगिज नहीं है, बल्कि दुनिया का कोई मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता कि दूसरों की इबादत गाहों को तोड़ दिया जाए या उन्हें ना बनने दिया जाए। और तो जब फिर वो क्या है इस्लाम? कभी फुर्सत से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें समझाऊं कि इस्लाम क्या है। बेटा, पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, इस्लाम ने उसे इतने ज्यादा हक दिए हैं कि तुम तो उनका तस्वुर भी नहीं कर सकते। मौलाना साहब, वो बेचारी बेवा। हाँ बेटा, बेवा का दर्जा तो इस्लाम में बहुत बुलंद है। हदीस शरीफ है कि बेवा और गरीब के लिए दौड़ धूप करने वाला तमाम दिन रोजा रख ले और तमाम रात इबादत करने वाले से बेहतर है। वो बेवा चाहे हिंदू हो और चाहे मुसलमान। इस्लाम ने बहुत से हक ऐसे किए हैं जो तमाम इंसानों के लिए, उसमें मजहब, रंग, नस्ल और जात पात का कोई फर्क नहीं किया। वो गमज़दा इतनी परेशान हाल है, इतनी तकलीफ में हम लोगों की इस कदर मदद करती हैं कि कहना मुहाल। हाँ बेटा, अल्लाह ताला उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमज़दा के काम आए या किसी गरीब की मदद करे। और मैंने तो सुना है कि वो खातून बहुत खिदमत गुजार है। उसमें खिदमत का जज्बा बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। हाँ बेटा, खिदमत तो इंसान का जेवर है। खिदमत के बगैर तो इंसान जानवर से भी बदतर है। और ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम एक हिंदू बुढ़िया को हम मुसलमान बंदों पर तरजीह दे रहे हो। बेटा, हम तो उसके हुक्म के बंदे हैं। कुरान पाक में तो यही बस इतना इस्लाम तो मैं भी जानता हूँ कि मुसलमान हिंदू से बेहतर है, और जो ये नहीं मानता और वो मुसलमानों का दुश्मन है। और मुल्ला, और मैं तो तेरी 7 पुत्रों को जानता हूँ, और ये बाहर से आने वाले क्या जानेंगे। और तुम्हारा बाप तो बकरियां चलाया करता था लोगों के, और लोगों के पुत्रों के कपड़े पहनता था, और तुम्हारे घर में तो 2-2 दिन चूल्हा नहीं जलता था। बातें करते तुम्हें, और तुम्हें तो लोगों ने और चंदा जमा कर करके पढ़ाया है, और मुझसे बात करते हो। अल्लाह ताला तुमको अक़ल सलीम अता फरमाए। आइए साहबान तो नमाज पढ़